वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसे कर्म करता है उसको अपने कर्म के अनुसार ही वैसा ही फल मिलता है। अगर आपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपके साथ अच्छा होगा। और आपने बुरे कर्म किए होंगे तो उसका रिजल्ट बुरा ही होगा, आपको बुरा फल मिलेगा। अगर किसी के साथ बुरा होता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ बुरा किया होगा, इसलिए ही उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे, इसलिए ही इसके साथ आज अच्छे कार्य हो रहे हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान ही नहीं पाता, पर यमराज जी ने उस व्यक्ति से प्यास लगने के कारण पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे और बिना एक भी क्षण गवाए यमराज जी को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बता दिया कि वो उसके प्राण लेने के लिए आए हैं, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई, इसलिए वो उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एक अवसर प्रदान करते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज जी ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी सौंप दी और कहा, तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वही सच हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही है। 10 मिनट के बाद मैं डायरी वापस ले लूँगा। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा कि पहले ही पेज में लिखा हुआ था कि उसके दोस्त की लॉटरी निकलने वाली है और वह जल्द ही करोड़पति बनने वाला है। वो व्यक्ति ने वहाँ लिख दिया कि उसके दोस्त को लॉटरी न लगे। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहाँ पर लिख दिया कि वह चुनाव हार जाए और मंत्री न बन पाए। इसी तरह वो पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी वापस ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारे 10 मिनट अब ख़त्म हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। यमराज जी ने कहा, आपका समय आपने पूरा दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया है और अपने आप को खतरे में डाल दिया है। अब तो तुम्हारा अंत ही निश्चय है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही बचाने में असफल रहे हो, दूसरों की बुराई करते करते। यह सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछतावा करता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था,
क्योंकि अब वो सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा न सोचो और न किसी का बुरा करें। दूसरों का भला करने में ही इंसान का भला होता है। जीवन में हमेशा सुखी रहें और दूसरों का बुरा करने वाले हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें और सभी के लिए अच्छी कामनाएं करें। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा, इसलिए अच्छे कर्म करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।